हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे बंकर बेड से। और ये देखो सब रेडी हो गए हैं लगभग एक वो ब्लॉगर बनना है और रेडी पता नहीं क्या कर रहा। अरे कमरे से बाहर निकलते ही यहाँ का नज़ारा देखो, वाह बड़ा ब्यूटीफुल। और बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए और टाइम हो रहा अभी 6:50। और उसके बाद हमारा ट्रैकिंग शुरू 7 बजे के बाद। हम यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे आ रही बर्फीली हवाएं, ऊपर से नाश्ता करने बैठे थे। स्वर्ग से हवा आ रही है यहाँ, स्वर्ग से जो कहते हैं ना। आग नहीं हो सकती यार ये। अच्छा आ गई थी सूप तरी वाली मैगी, बढ़िया सी। और इसकी जो दिया है इन्होंने घर वाले तरीके से ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने अभी ट्रैकिंग अपनी शुरू कर दी है और कल रात हो रही है यहाँ पे स्नोफॉल, ये देख सकते हो। कल ये इतना नहीं था, कल इतनी बर्फ नहीं थी इसमें, कल इसमें स्नोफॉल हो रहा है। सुबह सुबह कितनी भीड़ हो गई। और हम यहाँ से अब अपनी एंट्री कराएंगे फ्री काउंटर। और पहुँच के हमारी हो रही है पहले डूज एंड डोंट्स की एंट्री। और हमारे हर्ष भाई ने बना दिया सारी एंट्री कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबकी साइन मारनी जरूरी है। साइन मारेंगे अब हमारे पौमी भाई। और ये साला कर दिया। में फूल दिखने शुरू हो गए थे हमारे, एक फूल ये भी रहा और एक ब्लडी फूल था ये। और यहाँ से दिख रही थी हिमालय रेंज, दिखाते हैं आपको आगे से। अभी थकान शुरू हो गई। ये देखो हिमालयास पीक। पूरा ट्रैक्टर देने में ही चलेगा, थकान सी हो जा रही है। इधर को है हेमकुंड साहिब और इधर को हमारा वैली ऑफ फ्लावर। तो गाइस हाउस द जोश, धूप भी आ गई है यहाँ पे धीरे धीरे चमकदार। और हमने जिन दोस्तों से कहा था आने के लिए वो लोग नहीं आए, उनको बहुत बड़ा अफसोस भी रहेगा आने को। और अज्जू हमारा जो दोस्त है वो गया था जिस दिन हम यहाँ को आ रहे थे पानी लगाने धनेल में, तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से पानी ले जाया जाए उसके लिए। ये भी धनेल की ट्रैकिंग जैसी लग रही है हमें अभी अपनी। लेकिन थकान बहुत है। हमें मिल गए हमारे साथ कुछ और भाई भी लोग, सब्सक्राइबर भाई मिल गए हमें, ये हमें फॉलोअर है। और अभी मैंने तो खुल दी जैकेट अपनी, मेरे को तो गर्म हो रही, शरीर ज़्यादा मोटा हो गया ना हमारा, तो चलना भी चाहिए। और यहाँ का ट्रैक थोड़ा सही जैसा लग रहा है कि मतलब ट्रैक जैसा लग रहा है जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि सीधा सीधा ज़्यादा है। और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। हमारा तो मेन तो टाइम का है। आज के रात की प्लानिंग हमारी है माणा गाँव की, क्योंकि हमारे अभी तक के सारे प्लान हमारे अभी तक फ्लॉप हो गए। जिस हिसाब से हमने टाइम के हिसाब से सोचा वो टाइम अभी तक हम कवर नहीं कर पाए। रूम ये रहा हमारा रूम। स्पॉट गया ब्लू पॉपीज नहीं सॉरी ब्लू पॉपी एक ही है क्योंकि ना ज़्यादा तो पॉपीज हो सकता था। ये फूल साथ में नहीं खेलते हैं झुंड में, ये फूल के बीच में बहुत इसको इसके साथ भी अकेलापन ही है महसूस हो करता है। ये फूल हमेशा अकेले रहा है, जस्ट लाइक अस, जैसा हम अकेले अकेले चल जाते हैं इनको भी। और देखो तुम्हें और वादियों की ओर ले जाते हैं। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं। अभी तो ये पूरा रास्ता ही मतलब बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। पहली है अपने आप रहती, फ्लावर वैसे भी नहीं दिखने। जिस चट्टान के नीचे अभी हम खड़े हैं, ये देखो पहले इस चट्टान को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी नोएडा में खड़े होंगे। नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा। बताओ कैसे टेढ़ी करनी पड़ गई पूरी, इतनी भी चट्टान है। और इतने बड़े बड़े दिल्ली में घर बनाए गए हैं जो टावर, बाप रे। लग गए हमें सीढ़ियाँ और सामने दिखने लग गए थे हमें बुग्याल छोटे छोटे। और यहाँ पे कर रहे हैं ये फोटोग्राफी। ये सब थके हारे हैं। यही है जो थोड़ा थक जैसा नहीं रहा, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं ऐसा। और ये दोनों मुझे दे रहे हैं ज्ञान कि ब्लॉगर अपने को कम और हमें ज़्यादा दिखाता और हमें ज़्यादा दिखाओ कह रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इस लायक तो हैं। और यहाँ की जो अब वैली जो आ रही है वो बहुत अच्छे से दिख रही है थोड़ा थोड़ा, और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं अपने धीरे धीरे कदमों के साथ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ दोस्तों एक बहुत बेहतर सी लोकेशन जो मेरे पीछे होगा, तुम देख सकते होगे। और हम तुम्हें दिखाते हैं जूम करके थोड़ा थोड़ा। अगर तुम्हें यहाँ है तो मेरे तक तो खच्चर पे ही आ जाना यार मिंटू भाई, मैं कह रहा हूँ वहाँ से ले 10x ले और हम भी दिखेंगे बढ़िया करके। पहाड़ भी बहुत अच्छे देखो कितना प्यारे ग्लेशियर दिख रहे हैं, बहुत प्यारा। हम सोच रहे हैं वहाँ पे तक जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ जाएंगे।
फूल दिखने तो शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े, बट अभी ऑफ सीजन है, फूल होगा बरसात के बाद ही अच्छे फूल खिलते हैं, तो अभी तो उतने ज़्यादा हमें दिखेंगे नहीं। पर अच्छी चीज़ ये है कि हमें ग्लेशियर अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। ये है हमारा नीलगिरी पर्वत, इसको नीलगिरी पर्वत कहा गया है। जो ये वाली जो रेंज है वो नीलगिरी पर्वत की रेंज है। और देखते हैं अगर फूल दिखते हैं। फूल तो पूरे रास्ते भर में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इसका ट्रैक शुरू आता है तो उसके बाद फूल भी दिखने आपको कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे कह रहे हैं ये एक लड़का कह रहा है यहाँ पे ये रास्ता पक्का बनाया होगा, एक कह रहा बिना ना विष्णु भगवान ने बना रखा है, और एक कह रहा नहीं ये नल नील ने बनाया है क्योंकि उन्होंने राम सेतु बनाने का तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। सारे ट्रैकों को कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया था नल नील को, और उन्होंने सारे रास्ते बना दिए। ओह हम और करीब जा रहे हैं और हम और नजदीक आ गए हैं। देखो कितना नजदीक आ गए, ये 0.6x के जूम में है। और ये देखो यहाँ पे सब सो गए हैं 2 दिन, बदतमीज कहीं के साले। पानी भी इतना हेवी सा लग रहा है ना रिवर साइड पे, और वो कर रहा अपनी मंजिल सेट, और हम सोच रहे वहाँ पे तक जाया जाए जो हमें जो नीचे, ओह इसमें तो नहीं दिख रहा। और हम पहुँचे इस चट्टान के नीचे, शायद ये शिलाजीत भी हो सकता है, शायद करें, श्योर नहीं है क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसमें जो कालापन है, जो चमक है, उससे ऐसा लगता है कि वो शिलाजीत हो सकता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज दिस। इस सीढ़ी में जो हम चल रहे हैं वो फिलहाल हमारा लास्ट ट्रैक है। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से कुछ व्यू पॉइंट आ जाए, वो हम देख के फिर आगे बढ़ लें। और यहाँ पे फूलों की इतनी बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है, हवाओं के साथ फूल भी अच्छे खिले हैं। और अब आपको दिखाते हैं हम व्यू यहाँ से और तक वर्ष वाला। तो जो ये जो नदी बह रही है ये है पुष्पावती रिवर, और जो ये पर्वत दिख रहे हैं ये है हमारे नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो चमक रहा है, जो चमक रहा है, जो ये वाला नीलगिरी ये नीलगिरी पर्वत है। और ये जो ग्लेशियर इधर पे जो ये मिट्टी का एरिया दिख रहा है, इस तरफ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तिप्रा ग्लेशियर। ये तिप्रा ग्लेशियर है। इसको जस्ट अभी आप यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, पर अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो हमें दिखता है वो ग्लेशियर, वो नीलगिरी पर्वत ये नीचे है रिवर पे। हाँ ये जो ग्लेशियर है ये पुष्पावती रिवर, पुष्पावती रिवर है, हाँ, ग्लेशियर है तिप्रा ग्लेशियर। सॉरी तिप्रा ग्लेशियर और पुष्पावती रिवर। और जो हमारी जो वैली ऑफ फ्लावर है वो वहाँ है वैसे, लेकिन यहाँ तक पूरी वैली में जो है फ्लावर फैले हुए हैं। तो इसकी जो रेंज बताई गई है वो लमसम 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर के आसपास जो बना रखी है। और यहाँ को जंगल भी एक छोटा सा, और इसमें बता। और हम आ गए हैं वापस, अभी हम रास्ते में ही हैं, अभी तो हम फूलों की घाटी में ही हैं। वर्ल्ड हेरिटेज द वैली ऑफ फ्लावर, विश्व की धरोहर है ये। और हम चल रहे हैं अभी, और हम फाइनली वहाँ से ऊपर से ट्रैक करके आ गए। और ये है यहाँ का रास्ता, और हालत तो बहुत खराब हो गई है। इसकी पोस्टिंग होगी यहाँ करना ले, पोस्टिंग कंफर्म नहीं है, पोस्टिंग ही होगी नहीं होता उसने कहा नहीं वो। अभी तो घूमने नहीं आ सकता क्या कोई आदमी। फाइनली हम लोग आ गए नीचे, और सभी हालत देखो, सभी खत्म है, सभी खत्म है। अब दोबारा कहें खत्म है भाई, सब खत्म है। और हम निकल चुके हैं अब बद्रीनाथ के लिए, और यहाँ पे हमने अपनी एंट्री करा दी थी। पीछे पे गया है एक लड़का बदमाश यस्सू, और अब हम जाएंगे अपना बद्रीनाथ या माणा, कहीं भी रुक सकते हैं। कहाँ रुकेंगे? सही हो, जहाँ सही मिले। ठीक हो गया दोस्तों, हम पहुँच गए हैं बद्रीनाथ, और फिलहाल हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे हम बद्रीनाथ का सीन पूरा।